प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आप जैसे लोगों को क्या मिलता है हमारे गांव में शो ऑफ करके? समाज सुधारने चले। वो अपना सुंदर है ना, उसका बेटा है राहुल। राहुल? आपकी बेटी इस समय बिल्कुल सही सलामत है। गुड लुकिंग गर्ल। मौत का पैगाम तुम्हारे नाम, मेरा निशाना बनेगा तुम्हारा पूरा खानदान। सोनाली आपके पास नहीं पहुंची क्या? वो इंडिया आ रही है? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जैसे ही मालूम पड़ेगा मैं आपको फोन करके बताऊंगा। वो अपनी किसी इंडियन फ्रेंड के साथ यहां से निकली है। कहाँ थी तुम? वहां रणवीर परेशान। रणवीर? उसका फोन आया था। रणवीर का फोन यहाँ आया था? हाँ, उसी ने तो हमें बताया कि तुम हिंदुस्तान आ रही हो। सोनाली, अगर तुम्हें अपनी सहेली के साथ ही यहाँ आना था तो कम से कम फोन कर कर बता तो देती कि तुम यहाँ पर सही सलामत पहुँच गई। हाँ बेटा। रणवीर वहाँ परेशान, यहाँ हम। नहीं माँ, और इतनी सी बात पर कोई ऐसी हरकत करता है भला? कैसी बात माँ? दीदी सब ठीक तो है ना? श्वेता, तुम्हारी दीदी तुम्हारी जीजू से नाराज होकर उन्हें बिना कुछ बताए यहाँ चली आई है। क्या? दीदी ये सच है? हाँ ये सच है, लेकिन माँ मेरी बात देखो सोनाली, ये गृहस्थी है, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से कोई अपना घर छोड़कर तो नहीं आता। बेचारा रणवीर कितना दुखी है वहाँ पर, पूछो अपने बाबूजी से। बाबूजी देखो बेटा, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है ना। बाबूजी, माँ मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? कितना समझदार इंसान है वो रणवीर, कुछ नहीं कहा उसने हमें। अगर उसकी जगह पर कोई और होता ना तो कितना ताने देता। क्या क्या नहीं कहता हमें। क्या यही संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को? यही सिखाया है आपने अपनी बेटी को? बेटा, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, मेरी बात को समझो, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ। माँ हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ बेटा। हाँ मेरी देखो बस हो गई ये सारी बातें, छोड़ दो। अब चलो कुछ नाश्ता कर लो, आराम करो चलो, और बाद में रणवीर को फोन कर लेना। रणवीर? नहीं माँ, मैं रणवीर से बात नहीं करूंगी। बाबूजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे इस रणवीर से बात मत कराइए। ठीक है बेटा, मैं बात कर लूंगा, तुम आराम कर लो। हाँ? श्वेता, इसे अपने कमरे ले जाओ। जी बाबूजी आप इस वक्त चलो। माँ अभी मैंने मार्केटिंग में MBA कंप्लीट किया है। That's very good. अब आगे क्या करने का विचार है तुम्हारा? अभी तक तो कोई भी प्लान नहीं है चाचा जी। अभी तक चाची जी क्यों नहीं आई हैं? अरे भाई, चाची जी। आशा? ओह माय गॉड! अरे कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आई एम सो सॉरी, आई एम लेट ना। बैठो ना। जी। वो क्या हुआ जानती हो? हमारी किटी पार्टी की मीटिंग थी और मेरा वहां जाना जरूरी था। हम गरीब बच्चों के लिए एक फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है। अब तुम तो जानते हो ना, ये गरीब बच्चे ना, सो डिफिकल्ट टू मैनेज देम। आई होप यू अंडरस्टैंड।
जी हाँ, हम सभी समझते हैं आपकी ये किटी क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। हाँ, हम भी जानते हैं आप हमें ताना मार रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते हम अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के अपनी लाडली भतीजी से मिलने आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? जी चाची जी, वो चाची? ओह नो, चाची मत कहो, आंटी कहो। ओके आंटी। तो तुम क्या कह रही थी? एक्चुअली मैं पिछले महीने ही अपने एग्जाम्स देकर आई हूँ। अच्छा, तब जल्दी से शादी कर लो। शादी? मामा? क्या मामा? यही तो उम्र है शादी करने की। और हाँ, इंडिया में शादी मत करना। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख के अमेरिका में शादी करके सेटल हो जाना। इसी बहाने हम सब अमेरिका आएंगे, है ना? अरे मैंने तो सुना है वहाँ शादी बड़ी धूमधाम से होती है। तुमसे किसने कह दिया कि वहाँ बड़ी धूमधाम से शादियाँ होती हैं? मैं जानती हूँ, मेरी सहेली का बेटा सैन फ्रांसिस्को में है। अरे उसकी शादी का एल्बम देखा था मैंने। ओह माँ, माइंड ब्लोइंग फोटोग्राफ्स। आई टेल यू, वहाँ लोग लाइफ कितना एंजॉय करते हैं ना। और यहाँ बस भाई आशा बेटा, तुम जब वहाँ जाओगी तो वहाँ से कुछ ऐसी पिक्चर्स भेजना जिसमें कि लोग काम पर जाते दिखे। हाँ, मैं जानती हूँ आपका ऑफिस जाना है, वहाँ आपके क्लाइंट्स आपका इंतजार कर रहे होंगे, आपकी कोई अर्जेंट मीटिंग होगी, राइट? जी हाँ, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है क्लाइंट्स के साथ। आशा बेटा, तुम कह रही थी तुम फैक्ट्री देखना चाहती हो? जी चाचा जी। तो चाची भतीजी की अगर सुनिए, आई मीन आंटी और भतीजी की बातें खत्म हो जाएं तो तुम फैक्ट्री चली आना सुनाना के साथ। जी चाचा ओके, जी। बाय बाय। अच्छा आशा, ये बताओ अमेरिका की लाइफस्टाइल कैसी है? बहुत अच्छी है। अब अपने यहाँ जैसे है वैसा नहीं है ना? यू नो, इंडिया इज सो बोरिंग ना। अरे मैं तो चाहती हूँ कि सुनैना की भी शादी वही कर लूँ, अमेरिका में, कोई अच्छा सा लड़का देख के, है ना? और फिर हम भी वहीं आ जाएंगे। आई डोंट लाइक इंडिया, यू नो, सो बोरिंग। दीदी जल्दी करो, लेट हो रहा है। जल्दी करो ना दीदी, पापा वेट कर रहे होंगे ऑफिस में। हाँ बाबा, तैयार हो रही थी। चलो चलो। मोहन साहब, आपके पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। अगर आपका फैसला हमारे मजदूरों के हक में न हुआ तो फैक्ट्री में काम नहीं, हड़ताल होगी। फिर आप मुझसे किसी भी मदद की उम्मीद मत रखिएगा, यह आपको दूसरी वार्निंग है। आशा बेटा, तुम अकेली आई हो? सुनाना कहाँ है? यही कहीं होगी, कह रही थी नाना जी को मिलकर आती हूँ। क्या बात है चाचा जी, आप परेशान लग रहे हैं? हाँ बेटा, फैक्ट्री के वर्कर्स अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी चाहते हैं और अगर मैंने उनकी मांग नहीं मानी तो वो हड़ताल कर देंगे। और तुम तो जानती हो कि हम किस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। चाचा जी, मुझे ऐसे लगता है कि आपको इंसेंटिव ओरिएंटेड स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। इंसेंटिव ओरिएंटेड स्कीम्स? आई डोंट अंडरस्टैंड। जी चाचा जी, मेरा मतलब ये है कि आप अपने हर एक वर्कर को एक टारगेट दे दीजिए और कोई भी वर्कर अगर उस टारगेट को टाइम पर अचीव कर लेता है तो आप उसकी सैलरी में बढ़ोतरी कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपके वर्कर्स भी खुश हो जाएंगे और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हाँ, मुझे तो लगता है कि हमारे देश में हर किसी को ये स्कीम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। डेफिनेटली। इजंट इट? चलो जी।
protection for gangs, clubs, and nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Sid, put the volume down. Sid, बेटा आवाज कम करो. Sid. छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है? वो क्यों चला गया? गांव जाके सबसे पहले सिद्ध को डांटना कि उसने इतने दिनों में हमें फोन तक नहीं किया. बिल्कुल डांटूंगी. और वहां जाकर अपना वादा मत भूल जाना. हाँ, अमेरिका जाने के पहले मुझे कुछ दिन यहाँ पर रुकना है, यही ना? इसी वादे पर हम तुम्हें गांव जाने दे रहे, राइट? थैंक यू सो मच. अच्छा चाचा जी, नमस्ते. खुश हो बेटा. अच्छा चाचा जी, सॉरी. आंटी जी, बाय 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 बेटा, बाय. संभल के जाना. नहीं चाचा, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे. आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसीलिए आपको आराम करना चाहिए चाचा. आराम तो मैं तब करूंगा बेटा जब कुएं में पानी निकलेगा और मेरे गांव की प्यास बुझेगी. पानी नहीं आएगा चाचा. सिद्धांत, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? चाचा, जहां खुदाई की है वहां पे तो बहुत बड़ी चट्टान निकली है और अब तो गांव वालों ने भी साथ छोड़ दिया है. समझ गया बेटा, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी और तुम्हारा साथ भी. लगता है मुझे अब वहां आना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा. मैंने काम करोगे बेटा, मुझे मस्जिद तक लेके चलो बेटा. लेकिन चाचा, आपकी तो तबीयत खराब है. अरे या अल्लाह के बंदे, अपना घर बाहर, अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं है. ऊपर वाले पे उनका भरोसा नहीं रहा है, ये भी तो ठीक नहीं है. हाँ, मुझे मस्जिद लेके चलो. अल्लाह से दुआ मांगना चाहता हूँ, मैं फरियाद करना चाहता हूँ उसे. चलो बेटा, मुझे मस्जिद ले चलो. ठीक है चाचा, मुझे मस्जिद में ले चलो. मेरे मालिक, मेरा मौला.
कर रही हो सोनाली? इज एवरीथिंग ओके? आशा, मैं वो घर छोड़कर आई हूँ। अब दोबारा मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो सोनाली? क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ कहा? अपनों का ना कहना कहने से भी ज्यादा तकलीफ देता है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे सामने ये तो जाहिर नहीं किया कि वो मेरे लौटने के फैसले पर नाराज हैं। कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं आप? लोग 100 सवाल उठाएंगे, क्या जवाब देंगे हम उन्हें? और ये सब जानने के बाद क्या लड़के वाले श्वेता को अपनी बहू बनाएंगे? बात करते हैं और इनकार कर देंगे वो। लेकिन ऐसा क्यों सोचती हो तुम? इसलिए क्योंकि दुनियादारी इन्हीं बातों पर चलती है, आपकी भावनाओं पर नहीं चलती। अरे एक इनकार अगर उन्होंने कर दिया ना तो हमारी श्वेता जिंदगी भर कुमारी बैठी रहेगी। कुछ तो सोच समझ कर काम कीजिए। बस आप कल सुबह रणवीर को फोन कीजिए, उसे कहिएगा कि यहाँ आए और इसे वापस ले जाए। नहीं, मैं खुद उससे बात करूंगी। नहीं, मैं फोन पर बात करूंगा उससे। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जब तक रणवीर यहाँ आकर उसे ले न जाए तब तक आपको सोनाली से कुछ भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बताई देती हूँ। जा रही हूँ बाबूजी। मैं नहीं चाहती कि आपकी इस बदनसीब बेटी का साया आपके घर की खुशियों पर पड़े। मैं इस घर को अपना मानकर यहाँ लौटी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने शादी के बाद अपने वो सारे रिश्ते खो दिए जिन्हें मैं अपने जीवन का आधार मानती थी। मैं अकेली जी लूंगी बाबूजी। मुझे अपना आत्मसम्मान खोकर अपने पिता या पति के घर नहीं रहना है। ये मेरे लिए मौत से भी बदतर है। इसलिए मैं जा रही हूं। मुझे माफ कर दीजिए, आपकी सोनाली। अब ये सब होने के बाद मैं वहां कैसे रुक सकती थी? मैं दोबारा उस नहीं सोनाली, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सोनाली। अब चलो मेरे साथ हवेली चलो। नहीं आशा, मैं वापस हवेली नहीं चल सकती। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। सोनाली, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम किसी पर बोझ ना बनो। इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर तुम हवेली चलोगी तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकती हो। चलो प्लीज। चाचा, 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 घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। पानी पानी आएगा। सिद्धार्थ बेटा, गाँव में पानी आएगा। हाँ चाचा, पानी आएगा। चाचा, चाचा, चाचा।